आज नहीं है, पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। हम पूरे उत्तराखंड वासियों को जागने की जरूरत है। आज बिरजू महल जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसी चौकी के अंतर्गत जगदीश नेगी दरोगा ने मुझे मारा था, इसलिए मैं बिरजू महल जहर नहीं खाया मैंने। मैं तो वो आदमी हूँ, इनको दौड़ाऊंगा एक दिन, वादा कर रहा हूँ इसी चौकी से, जिस चौकी में मुझे मारा गया था। आज सेम वारदात हुई है। शायद उस दिन मेरे को न्याय मिल चुका होता तो आज एक दिन नहीं आता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और ये एक दिन की घटना नहीं है, हर वर्ष यहाँ घटना होती है। हर साल यहाँ चौकी को हटाया जाता है, फिर लाया जाता है, फिर हटाया जाता है, फिर लाया जाता है। क्या कोई ईमानदार कर्मचारी नहीं बचा है? मैं एसएसपी नैनीताल जी से पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे 2 नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हैं, यहाँ के एसओ ने मेरे 2 नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हैं। क्या मैं कोई गुंडा मवाली हूँ? क्या मैं कोई रेबलिस्ट हूँ? अब क्या कहते हैं, क्या कोटाबाग वालों के लिए कोई ईमानदार यहाँ पर कर्मचारी नहीं है? हमारा यहाँ पर सभी क्षेत्रीय लोगों का कहना यह है कि या तो ये पुलिस चौकी में सही स्टाफ आए जो ईमानदारी के साथ जनता के लिए कार्य करे, और वरना फिर इस चौकी को बंद कर दिया जाए। जो ग्राम प्रधान है वो अपने स्तर पर सारे मामलों की सेटलमेंट खुद ही कर लिया करेंगे, किसी को चौकी आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, जब ये मामला हुआ था क्या ग्राम प्रधान यहाँ पर मौजूद थे? तो अब बुलाया, देखो सबसे बड़ा कार्य, जब कोई मामला होता है उस टाइम पुलिस चौकी की पहली इंफॉर्मेशन ग्राम प्रधान को जाती है। किसी गांव में कोई पुलिस वाला घुसेगा, उसकी पहली इंफॉर्मेशन ग्राम प्रधान को होगी कि मैं इस गांव में आ रहा हूँ, नहीं तो उसको नहीं होती है। हाँ, संगीन मामला होगा तब वो जा सकते हैं, नहीं तो ग्राम प्रधानों को भी मालूम नहीं है कि किसी भी पुलिस कर्मचारी की एंट्री गाँव के अंतर्गत नहीं है। वो डंडा लेके घूम रहे हैं कि हमारा गाँव आतंकवाद में लिखता है। पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कितनी जनता खड़ी है, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। कोटाबाग चौकी में आई है कमल के इंसाफ के लिए, और हम इस कोटाबाग से और पूरे नैनीताल जिले से एक आशंका लगाते हैं कि अगली बार ऐसी बड़ी घटनाएं यहाँ पर ना हो और किसी भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा प्रताड़ित ना किया जाए, ताकि वो जहर खाने के लिए मजबूर हो। जय उत्तराखंड, पहाड़ कला, बिरजू महल। अच्छा बिरजू भाई, अगर जो ये इन्होंने किया है यहाँ पर, इसके खिलाफ क्या बोलना चाहेंगे? क्या इसके लिए न्याय मिलेगा या क्या सजा होगी? न्याय तो कहाँ मिलता है? हाँ, आम आदमी होता तो अभी जेल के सलाखों के पीछे था। कर्मचारी है, कर्मचारी का भी जेल नहीं जाता। हाँ। उसको तो बोल देंगे लाइन हाजिर कर दिया, उल्लू बनाए थे। हाँ, तो ऐसे तो पुलिस वाले अगली बार वो तो कहीं दूसरी जगह जाके कर लेगा फिर। बिल्कुल करेंगे, और बड़ी वारदात करेंगे। हाँ, और यहाँ पर कोई दूसरा आएगा फिर? कोई नहीं देगा। मैं एसएसपी तक गया, नैनीताल तक, मैं एसपी से मिला, मैं मुख्यमंत्री से मिला। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, सन 2019 के लास्ट साल की बात कर रहा हूँ, तो कोरोना काल स्टार्ट हुआ था। मैं क्या कर रहा था? 12 बजे तक सब्जी तो बेच रहा था, और उसकी बलबूते उन्होंने मुझे उठा के लिया है। ये समझा कोई भोला भाला। तो मतलब ये जो हुआ है केस, इसमें मतलब हम कायदे अनुसार तो उसको सजा होनी चाहिए, जिसके वो हुआ। आज कोटाबाग वासी खड़े हैं, उसे सीधे जेल होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि अगली बार ऐसी वारदात करने से पहले 10 बार किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी सोचेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। अब एक प्रकार से ये बहुत खतरनाक चौकी बन चुकी है। यहाँ आने के लिए डर जैसा विषय मांगता है। जब उसे सजा होगी तो तभी कुछ हो पाएगा, तभी न्याय हो पाएगा। सजा बोल जाओ, अगर चाहता है सजा होगा तो सजा तो बिरजू महल के साथ अभी होता तो ये बिरजू महल को भेज देते जेल। पकड़ पूछ के मेरे घर गए, जेल डाल दिया। 3 बार इन्होंने मुझे जेल में डाला है, और मैं इनको पता नहीं कितनी बार डालूंगा, मुझे पता नहीं है। आगे जाके कोई बात नहीं, आज काम कर रहा हूँ। तो आज तो ये खुद आए हैं इस मामले में, ये तो खुद फंसे हैं, तो आज इन्होंने सीसीटीवी कैमरे यहाँ से गायब कर दिए, तो इसमें भी साक्ष्य होते हैं। ये जिसको डर होती है तभी तो सीसीटीवी कैमरे गायब होते हैं। तब डर ही नहीं तो फिर देखो सीसीटीवी कैमरे कहाँ है? गायब कर दिए इन्होंने रातों रात। 101%। तो इन्होंने जहर खिला दिया, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वालों ने खुद उसे पकड़ के जहर खिला दिया हो। चिंता का विषय है, डब्बी यही मिली है, जहर की डब्बी यही मिली है जब, तो भैया वो तो जांच का विषय है ना, और उसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं अब कोटाबाग वासियों को यही कहूंगा कि आप स्वावलंबी बनिए, और थोड़ा हो सके तो कुंफू कराटे भी सीख लीजिए, और अपनी बहनों को, अपनी माताओं को भी स्वावलंबी बनाए, ताकि वो ऐसी चीजों से लड़ सके। क्योंकि चौकी हमेशा अकेले आना होता है। जब वहाँ आवाज निकलते हुए कैसे बेटा खड़ा हो जा, तो आदमी डर जाता है। 2-3 गालियां भी पड़ जाती हैं, हाथ पैर तोड़ो, उसके पट्टा लाओ, जैसे ऐसे आ गया चौकी का इंचार्ज जगदीप मिलेगी, फिर छूट जाएगा। मैंने कहा मार के देख, पर मारना है तो जान से मारना, सांस से नहीं चलनी चाहिए मेरी, और अगर मेरी सांसें चल गई तो अपने बारे में सोच लेना। मैं इसी कोटाबाग का लाल हूँ, और पुलिस वालों द्वारा प्रताड़ित किया हुआ आदमी हूँ। 3 उसमें केसों में मुझे इन्होंने झूठा मुकदमा लगाकर भेजा है। पुलिस खुद उस केस वाले के साथ मिली थी, उसको सिखाया। देखो आप एक बात ध्यान रखना, कभी क्या आम व्यक्ति को पता होता है कि कौन सा केस लग रहा, कौन सा धारा लगता है? उसको सिखाया जाता है कि आजा भैया तू आ रहा है, उस पर SC/ST का मुकदमा लगेगा। वो बोलता नहीं है कभी गलत, उसको सिखाया जाता है। और SC/ST के मुकदमे आज सारे झूठे हैं, क्योंकि पुलिस उसको ज्ञान देती है कि SC/ST का मुकदमा भी होता है।
बिल्कुल परम सत्य है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोटाबाग के 10,000 कुत्ते काटे मुझे, क्योंकि है ही नहीं 10,000 बोलो शंकर भगवान की जय।